सभी की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक्सरसाइज 1H पूरा कंप्लीट कराने वाला हूं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी, समझने के लिए मिलेंगी, जो कि आपको हमेशा काम में आएंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और नए चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। मतलब प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर निरपेक्ष मान निकालना सिखाऊंगा मैं आज। ठीक है, आपको कैसे निरपेक्ष मान निकालना चाहिए और क्या इसके अंदर तरीका आजमाया जाता है, इस बारे में आज हम बातें करने वाले हैं। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों दिया गया है 15/7। तो 15/7 आपको निरपेक्ष मान निकालना है। इसके लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको हल लिखना पड़ता है, तो हल लिख लीजिए इसको हल करने से पहले। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ये 15/7 को लिख लेना है ऐसे, और उसके बाद दो खड़ी लाइनें इसके दोनों तरफ खींच देनी है। जी हाँ, ये जो खड़ी लाइनें ही हैं प्यारे बच्चों, इसको ही हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मोड इंग्लिश में। ठीक है, और हिंदी में इसको निरपेक्ष मान निकालने का ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम मॉड ही पढ़ेंगे। आइए अब देखिए, मॉड के अंदर एक खास बात याद रखना प्यारे बच्चों, इसके अंदर जो भी संख्याएं रहती हैं उनके आगे अगर माइनस लगा रहता है तो उस माइनस को हटा करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो अगर माइनस नहीं लगा रहता है तो वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन इसके आगे जब बाहर निकलेंगी सभी संख्याएं तो वो प्लस में ही रहेंगी, कोई भी संख्या माइनस में नहीं रहेगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए कोई माइनस का चिन्ह नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए इसको 15/7 का 15/7 ही लिख देंगे, ये आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया है? तो समझ में आया है तो बताइएगा कमेंट करके। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों दूसरा वाला कैसे करेंगे। यहाँ पर हल लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों मोड लगाना है, उसके बाद -11/8 लिख देना है मोड के अंदर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस है, इसलिए जब इस संख्या को बाहर निकालते हैं हम तो इस माइनस को हटा देंगे और हो जाएगा आपका 11/8। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके आगे प्यारे बच्चों ये 3rd नंबर का क्वेश्चन, इसको हम कर लेते हैं सरल। तो इसको आइए मॉड की सहायता से करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है निरपेक्ष मान निकालो, तो निरपेक्ष मान जैसे मैं बताया हूँ उसी तरह वो निकलेगा। यहाँ पर आपको खड़ी लाइन खींचनी है, उसके बाद -19 लिखना है और बटे में -23 लिखना है और फिर से मॉड लगा देना है। ठीक है, अब देखिए मॉड आपका है, मॉड से बाहर कोई भी संख्या आती है तो वो प्लस में हो जाती है, कोई चिन्ह माइनस का नहीं रहता है, तो ये आपका हो जाएगा 19/23। तो प्यारे बच्चों क्या यार समझ में आ रहा है आपको? अगर आ रहा है तो जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब देखिए ये 19/23 आ गया। अब देखिए ये वाला प्यारे बच्चों जो 4 नंबर का है, ये किस तरह से किया जाएगा। 4 नंबर वाला प्यारे बच्चों इसके अंदर भी मोड लगाएंगे और माइनस का 8/19 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद अब देखिए आपको इसके अंदर माइनस है तो माइनस हटा करके इस संख्या को लिख देंगे बाहर 8/19। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपका सरल हो चुका है, यहाँ पर हमने इसको पूरे को कर लिया है सॉल्व। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं जो कि है सरल कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर भी मोड लगा हुआ है सब संख्याओं के अंदर, इसको किस तरह से सरल करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हल लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको यहाँ पर मोड को हटाना नहीं है, मोड ऐसे ही रहेगा। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको मोड लगा देना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको देखिए क्या करेंगे, उसके बाद आपको जैसे सॉल्व करते थे आप ब्रैकेट को, बिल्कुल उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देते हैं 3 में, तो आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पर 5 का गुणा कर देते हैं 2 में, तो 10 आ जाएगा और बटे लगाएंगे और 5 3 15 हो जाएगा। ठीक इस तरह से करना। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर 10 में से 9 को घटा देना है। तो 10 में से 9 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इसके आगे लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, बटे में 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मोड से बाहर निकालेंगे जैसे अभी यहाँ पर हम कर रहे थे, तो ये संख्या प्लस में हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मान आपका 1/5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर में आपको 1/5 लिख देना है। आइए इसके दूसरे पार्ट को देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट किस तरह से होगा। तो इसका दूसरा पार्ट ध्यान देखिएगा। तो प्यारे बच्चों इसका दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से है, तो इसको भी हमको हल करना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं। तो यहाँ पर मोड लगाना है, इसके बाद यहाँ पर देखिए इसको भी सेम उसी तरह करेंगे जैसे इसको किए थे। तो यहाँ पर 3 का गुणा कर देंगे 9 में, तो -27 हो जाएगा
और प्लस लगाएंगे, उसके बाद 7 का गुणा कर देंगे 11 में तो 77 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पर बड़ा सा ब्रेकर वो लाइन खींचेंगे जिसको हम बटे कहते हैं, और 7 का गुणा कर देंगे 3 में तो 21 हो जाएगा, और मॉड को कर देंगे क्लोज। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, 77 में से 27 घटा देंगे तो 7 में 7 जाएगा 0 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आ जाएगा, और बटे में आपका 21 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाता है। अब इसके बाद फिर से हम कर देते हैं इसको क्लोज। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा मॉड से बाहर आते ही 50/21, क्योंकि यहाँ पर कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को किस तरह से करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन करने के लिए सेम वही करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले मोड को ओपन करना है, मतलब मोड यहाँ से शुरू हो रहा है, माइनस है तो माइनस लगाना है। अब देखिए यहाँ पर इसको सिंपलीफाई सिंपल है, अब इसको गुणा कर लेते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे 7 में तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और नीचे वाले का नीचे में करेंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11×5 = 55 होता है, और मॉड क्लोज कर देंगे। अब प्यारे बच्चों इसके बाद मॉड से बाहर आ जाएगी ये संख्या, तो ये 21/55 का 21/55 ही रहेगा। ठीक है, अब ये सिंपलीफाई नहीं हो रही है, अगर हो रही होती तो इसको सिंपलीफाई कर लेते, तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से पहले और दूसरे क्वेश्चन को करना था। आइए अब इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों हम थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, उत्तर का सही विकल्प अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका उत्तर सही है। ठीक है, तो आइए इसको भी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, देखिए यहाँ पर 15 था तो इसको भी 15 बना लीजिए, और इसको भी 15 बना लीजिए। ठीक है, और सब सही है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो मॉड x प्लस मॉड y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पर हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद इसको हम सरल कर देंगे। ठीक है, तो सरल करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कहा जा रहा है मॉड x प्लस मॉड y का मान निकालने के लिए, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा आपको। लिखेंगे मॉड x प्लस मॉड वाई। ठीक है, इतना लिखने के बाद प्यारे बच्चों अब मान यहाँ से उठा करके रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मॉड लगाना है, उसके बाद यक्स बराबर इतना लिखा गया तो यहाँ पर -1/2 लिख देना, क्योंकि ये यक्स बराबर इतना है तो इस यक्स को हटा देना है और इसको लिख देना है, फिर से मॉड लगा देना है, प्लस लगाएंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद फिर से मॉड लगाना है, y का मान 3/4 था तो 3/4 यहाँ पर लगा देना है, और फिर से मॉड कर देना है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर मॉड जब आप हटाते हैं तो इसके बाद संख्याएं प्लस में हो जाती हैं, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको हटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये प्लस है तो प्लस लिखना, और ये पहले से प्लस में है तो इसको 3/4 आ जाएगा। ठीक है, मॉड से बाहर निकालने पर। अब प्यारे बच्चों जैसे आप जोड़ते हैं, ठीक है, भिन्न का जोड़ उसी तरह जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए 4 × 1 = 4 हो जाएगा, और 2×3 = 6 हो जाएगा, और बटे में 4×2 = 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और बटे में 8 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब ये सिंपल हो रहा है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं 2 के पहाड़े से। तो 2 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं, तो 2 के पहाड़े से को काटेंगे, 2 के पहाड़े में 10 5 बार में आता है, 8 4 बार में आता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो 5/4 जो होता है यही आपका आंसर करेक्ट रहेगा। तो आपको आपकी बुक में जो 5/4 है इस पर टिक लगा लेना है प्यारे बच्चों, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, इसको किस तरह से करना है, इसको आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों आपका जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर मॉड है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद 3/-7 है, फिर मॉड क्लोज है। ठीक है, इस तरह से आपको दिया गया है। अब इसका मान आपको निकालने को कह रहा है। अब इसको आइए करते हैं सरल और बताते हैं इसका मान कैसे निकाला जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको उतारना पड़ता है, उसके लिए -3/-7 लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों ब्रैकेट को करिएगा क्लोज, और फिर मॉड को भी क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों आपको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले आपको अंदर की सभी संख्याओं को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अंदर की सभी चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मॉड लगाना है, उसके बाद ये माइनस प्यारे बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। ठीक, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा
ये -3 और बटे में 7 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ये मॉड। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आप जानते हैं माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर ये आपका प्लस हो जाएगा। जैसे ही हमने ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस किया, वैसे ये ब्रैकेट हट गया, प्लस हो गया। उसके बाद 3/7 बच जाता है, तो 3/7 को लिख देंगे, ठीक है। प्लस कभी भी लिखा नहीं जाता, इसलिए प्लस को नहीं लिखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मॉड आप हटा सकते हैं, तो मॉड हटाएंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 3/7 हो जाता है। तो यही प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके जो इसके अंदर 4 नंबर में रहेगा, ये फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो होगा 3/4, ठीक है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों आपका 5th नंबर का क्वेश्चन, इसको किस तरह से किया जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो प्यारे बच्चों, 5th नंबर का क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4, तो मॉड x प्लस मॉड y का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसको ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो हमको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। इसके बाद आपको लिख लेना होगा मॉड x, फिर गुणा लगाना है, फिर मॉड y, ठीक है। इतना लिख लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको मान को रख देना है, x बराबर इसको रखना है, y बराबर इसको रखना है। तो यहाँ पर आपको रख देते हैं मान को। देखिए यहाँ पर रख देते हैं मान को, तो यहाँ पर -5/7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद गुणा लगाना है, y का मान रख देना है आपको 3/4, ठीक है, रख दिया इतना हमने। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, अब इसको मॉड से बाहर निकाल लेंगे। मॉड से बाहर निकालने में प्यारे बच्चों इसको क्या हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, 5/7 हो जाएगा, और ये गुणा लगाएंगे और ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं, अगर कट रहा है तो काट देंगे, कोई चीज़ कट नहीं रही है। अब डायरेक्ट आपको गुणा कर लेना है, 5×3 = 15 हो जाएगा और 7×4 = 28 हो जाता है। तो यहाँ पर यही क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर परिमेय संख्याओं -5/7 और -7 के निरपेक्ष मान है। तो यहाँ पर आपको दोनों के निरपेक्ष मान निकालने होंगे और दोनों के निरपेक्ष मान एक ही आएंगे कोई इसमें से, ठीक है। तो आइए इसके अंदर देखते हैं किस तरह से निकाला जाएगा। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से देखना होगा यहाँ पर, ठीक है। मैं जल्दी से क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था। अब यहाँ पर आपको पहले इसका मॉड निकालना पड़ेगा, फिर इसका मॉड निकालना पड़ेगा, ठीक है, निरपेक्ष मान यानी मॉड निकालना पड़ेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे -5/7, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो प्यारे बच्चों इसको हम लिखेंगे इस तरह से कुछ, देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया गया है, ठीक है, पहला नंबर आपका, ठीक है, ये पहला नंबर था। अब ये इसको हम प्यारे बच्चों इस तरह से लिखेंगे, मॉड लगा देंगे -5/7, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप जानते ही हैं कोई भी संख्या जब मोड में रहती है तो उसको बाहर निकालते हैं तो प्लस में हो जाती है। तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, 5/7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/7, ठीक। तो ये इसका ये आ जाएगा आंसर। अब दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया है आपको -5/-7, ठीक है, इस तरह से दिया गया है। अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर भी मोड लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर -5/-7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको मोड से बाहर निकालना पड़ेगा। तो मोड से बाहर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5/7, ठीक, क्या हो जाएगा, 5/7। तो प्यारे बच्चों, जो आपका आंसर करेक्ट आएगा वो आपका इसके अंदर आ जाएगा 5/7, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इसका 7 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा 7 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो यहाँ पर अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग के उपयुक्त चिन्ह ग्रेटर देन, इक्वल या लेस देन लगाइए, ठीक है। तो इसको आइए करते हैं किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं इसके अंदर कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा बराबर है। तो आइए इसके अंदर इसको सरल करते हैं और इसके बाद इसको हम बताते हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ये मोड से बाहर आ जाएगा। तो इसको मोड से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है, 3/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को बना लेते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको 8, 4 और 8 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका 8 आएगा, क्योंकि 4 की पहाड़ी में 8 आता है। जब एक ही पहाड़ी में दोनों आते हैं तो बड़ी संख्या एलसीएम हो जाती है। तो यहाँ पर आपका एलसीएम 8 आ जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, -3 ऊपर लिख देना है, गुणा लगाना है, 4 से भाग देना है 8 में। तो 4 के पहाड़ी में 8 2 बार में आता है, प्लस करेंगे प्यारे बच्चों, 5 लिखेंगे, उसके बाद गुणा लगाएंगे और आपको भाग दे देना है 8 से 8 में, तो 1 आएगा, ठीक, मॉड लगा देना है अब आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3/4 आएगा। फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर देखिए गुणा करना है आपको, ठीक, मोड लगा कर। तो यहाँ पर
6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम 5, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद आपको 3/4 लिखना है, उसके बाद फिर से आपको ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिए, यहाँ पर 6 में से 5 को घटा देना है। 6 में से जब आप 5 को घटा देंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, वो भी माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है, और बटे में 8, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से मोड आपको लगा देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इसके बाद आपको 3/4 ऐसे लिख लेना है, उसके बाद फिर से यहाँ पर कर देना है, ब्रैकेट बना लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर बाहर निकालना होगा इसको, तो ये हो जाएगा 1/8। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हम नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आप 8 का गुणा कर दीजिएगा 3 में, ठीक है। 8 का गुणा करेंगे 3 में तो कितना आएगा, 8 त्रिक 24, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पर देखिए 4 का गुणा कीजिए 1 में, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप जैसा कि देख सकते हैं 24 और 4 बड़ा कौन सा होगा, सीधी सी बात है, बड़ा यहाँ पर यही वाला होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसलिए यहाँ पर आपका जो निशान होगा ये इस साइड का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी प्यारे बच्चों, ये वाली बड़ी होगी, यहाँ पर आप निशान लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। आपको याद रखना है, इस तरह से कर सकते हैं, या आप इसको एक तरह से और कर सकते हैं। यहाँ पर आप हर बराबर कर सकते हैं, जैसे 8 है तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, ये भी 8 बन जाए। तो यहाँ पर आप 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो 2 का जब ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और नीचे आपका 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे देखिए इस तरह से करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे 1/8। अब भी देखिए कौन सा बड़ा है, ऊपर वाली संख्या, नीचे तो समान है, इससे कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाली देखेंगे 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो यहाँ पर 6 बड़ा है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके सही है। चाहे आप इस तरह से इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 8 त्रिक 24 और 4 एकम 4, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा बड़ा है, या आप इसको 8 यहाँ पर भी नीचे बना लीजिए। तो यहाँ पर 4 पाड़ा पढ़ना है, 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। इस साइड पहले से ही 8 है, इसलिए इस साइड गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। आइए देखते हैं इसको दूसरे पार्ट को स्टूडेंट किस तरह से किया जाएगा। तो वहाँ पर आपको देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको हमको करना पड़ेगा सरल। सबसे पहले तो ये सरल करते हैं, तो यहाँ पर सरल करेंगे तो इसको देखिए आपको 3 का गुणा कर दीजिएगा 3 में, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पर माइनस था प्यारे बच्चों, तो माइनस लगा देना है। अब 8 दूनी 16 हो जाएगा, और बटे में आपको 8 त्रिक 24 हो जाता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से आपको बना लेना है एक ब्रैकेट, और यहाँ पर आज 4 के पहाड़े में 24 आता है, इसलिए आपका लासा हो जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, -3 को लिखेंगे और 4 का भाग दे देंगे 24 में, तो 4 छंग 24 होता है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस 22 लिखेंगे और गुणा करेंगे, यहाँ पर 24 से भाग देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक बार में 24 के बारे में 24 आता है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको घटा देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और बटे में 24 आ जाएगा, ठीक है। मोड लगा देना है, और यहाँ पर बना देना है ब्रैकेट। उसके बाद आपको यहाँ पर गुणा कर लेना है, 6 त्रिक 18 माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस लगाना है 22 से कम 22 हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा 24, ठीक है। इस तरह से फिर से मोड लगा देना है। अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको ध्यान समझना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर आप प्यारे बच्चों ध्यान समझिए, अब यहाँ पर मोड को हटा देना है, तो यहाँ पर 7/24 हो जाता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लगा देना है आपको, ब्रैकेट बना करके। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, 22 में से 8 घटा देंगे तो फिर बच्चों आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। 22 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर नीचे 24 है। अब देखिए आप जान सकते हैं हर इसका समान है, और ऊपर वाली जो संख्या बड़ी होगी वही असल में बड़ा है। तो प्यारे बच्चों इधर वाली संख्या बड़ी है, मतलब ये वाला बड़ा है, तो ये यहाँ पर आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से इसको करना है। आंसर ये ना हो करके ये वाला होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने इसको सरल करके देखा है कि बड़ा कौन सा होगा, ठीक है। आंसर यहाँ पर यही वाला रहेगा, और यहाँ पर इस साइड वाला, जिस साइड का बड़ा है उस साइड वाला ऊपर का आंसर हो जाता है। अगर ये वाला बड़ा होता है तो ये वाला आंसर होता है। आइए देखते हैं इसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन किस तरह से होगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 3rd नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया गया। आइए इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पर इसको हल करते हैं हम।
अब देखिए इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो हमारा क्या आएगा, ध्यान देखिए मोड तो आपका रहेगा, उसके बाद माइनस को गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा और ये 12/25 आपको ऐसे लिख देना है। उसके बाद मोड फिर से लगा देना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको ब्रैकेट कोष्टक बना लेना है इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पर ये संख्या मोड में है, ये डायरेक्ट बाहर निकल जाएगी तो यहाँ पर ये 2/5 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोड से बाहर आने पर सभी संख्या प्लस में हो जाती हैं। फिर से यहाँ पर गुणा लगाएंगे प्यारे बच्चों और यहाँ पर मोड लगाएंगे, उसके बाद माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6/5 आपका रह जाता है अंदर, ठीक है। इसके बाद फिर से मोड लगा देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, ये संख्या मोड से बाहर आएगी तो 12/25 हो जाएगी, ठीक है, 12/25। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर से आपको कुछ इस तरह से कोष्टक बना लेना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप क्या करेंगे, 2/5 लिखेंगे, ठीक है, 2/5 हमने लिख लिया। उसके बाद गुणा लगाएंगे, इसके बाद ये मोड से बाहर आएगी 6/5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको गुणा कर लेना है। यहाँ पर देखिए 12/25 है तो इसको ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कोष्टक बना लेना है। उसके बाद 6×2 12 होता है तो यहाँ पर 12 कर देंगे और 5×25 होता है 25 कर, जैसे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों दोनों साइड बराबर है तो यहाँ पर बराबर का निशान आ जाएगा। ये संख्याएं बराबर हैं तो यहाँ पर बराबर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से किया जाता है इस तरह के सवाल हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से इसका किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जो आपको 4 नंबर का लास्ट क्वेश्चन इसका है 7 नंबर का, ये कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसको हम करते हैं सरल। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हल लिखेंगे। इसके बाद आप जानते ही हैं हमको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हमको करना चाहिए इसको सरल। तो यहाँ पर मोड लगाएंगे। इसके बाद 8 और 12 का हमको लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों लासा। तो आइए हम प्यारे बच्चों यहाँ पर लासा ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 8 और 12 का आपको लासा लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 8, 12। अब देखिए प्यारे बच्चों ये आपका दोनों 8 के 4 के पहाड़े से जा रहे हैं तो 4 का लिखेंगे और 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 12 3 बार में। तो इस तरह से चला जाएगा। अब 2 के पहाड़े जा रहा है तो 1 लिखेंगे, 3 नहीं जाता है ऐसे लिखेंगे। अब 3 भी जाता है 3 के पहाड़े से तो 1 लिख देंगे। प्यारे बच्चों सबका गुणा कर लेना है आपको, यही आपका क्या आ जाएगा, लासा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो प्यारे बच्चों जो लासा होगा वो आपका कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बड़ी सी एक लाइन ऐसे खींच देना है। उसके बाद बीच में 24 लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर -3 है इसको लिखना है, गुणा लगाना है, 8 से भाग दे देना है 24 में। तो 8 त्रिक 24 होता है और प्लस लगाना है, फिर 1 है 1 लिखना है, गुणा 12 से भाग दे देना है 24 में, 2 बार में आ जाता है 2 लगा देना है। यहाँ पर फिर से आपको कोष्टक बना लेना है जिसके अंदर हम लिखेंगे बराबर है या नहीं है, ठीक है, या बड़ा है ये कौन सा छोटा है। अब देखिए यहाँ पर 2 4 8 का हमको क्या कर निकालना है, लासा निकालना है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था जैसे 2 के पहाड़े में ये तीनों आ रहे हैं तो यहाँ पर लासा क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मैंने कहा था 2 के पहाड़े अगर कोई संख्या आती है, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी लिखी रहे, अगर 2 के पहाड़े में आती हैं सभी आनी चाहिए, ठीक है, एक भी उसके अंदर छूटनी नहीं चाहिए। सभी 2 के पहाड़े में आ रही हैं तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी होती है वही क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। तो यहाँ पर लासा आपका 8 हो जाता है और यहाँ पर मोड स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर -1 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 2 से भाग देंगे 8 में तो 2 चौक 8 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे, 3 लिखेंगे प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे और यहाँ से 4 से भाग दे देंगे 8 में तो 2 बार में आएगा। अब देखिए +1 है तो +1 लिखेंगे प्यारे बच्चों और गुणा लगाएंगे। उसके बाद 8 से भाग दे देंगे 8 में तो 1 आएगा। उसके बाद यहाँ पर मोड क्लोज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आपको क्लोज कर देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान समझना कोशिश करना है, ठीक है, ध्यान समझिएगा क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आएंगी तो आपको दिक्कत आ सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा कर देंगे आप तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक 9। उसके बाद +2 × 2 बटे में 24, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से आपको कोष्टक लगा लेना है इस तरह से। इसके बाद आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, ध्यान समझिएगा। इसके बाद 4 × 4 तो -4 हो जाएगा। उसके बाद +3 दूनी 6 तो 6 हो जाएगा, +1 × 1 तो 1 हो जाएगा, बटे लगाना है। उसके बाद 8 लिख देना है, ठीक है। ब्रैकेट को कोष्टक उसको मोड को कर देना है क्लोज। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अब क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाना है तो 9 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, लेकिन -9 के आगे था तो -7 हो जाएगा, बटे में 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब फिर से आपको इस तरह से कोष्टक बनाना है। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 और 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 7 में से आपको 4 को घटा देना है तो प्यारे बच्चों आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, और बटे में 8 है तो 8 और इसके अंदर मोड लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो थी वो प्लस में थी प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसको मोड से बाहर निकालना है तो यहाँ पर हो जाएगा -7/24 और इसके बाद यहाँ पर फिर से कोष्टक बना लेना है एक, ठीक है। उसके बाद 3/8, ठीक है। अब देखिए
आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 8 है, तो हमको इसको भी 24 बनाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर गुणा कर देंगे। 8 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 3 बार में आता है। ठीक है, तो 8 त्रिक 24 होता है, 3 का गुणा ऊपर नीचे कर देना है इस तरह। तो प्यारे बच्चों आप गुणा करेंगे तो आपको बन जाएगा -7/24। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका बन जाता है कोष्टक, उसके बाद 3 त्रिक का 9 और नीचे 8 त्रिक 24। तो प्यारे बच्चों जैसा देख सकते हो आप यहाँ पर, प्यारे बच्चों देख सकते हो आप कि दोनों संख्याएं हर में समान हैं और ऊपर -7 इसमें है और इसमें 9 है। तो -7 हमेशा छोटी ही होती है, आप जानते हैं, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और बड़ी होती है जो प्लस में होती है। तो प्यारे बच्चों 9 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इस साइड की रहेगी संख्या ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से ये 7 नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं इसके 8 नंबर के क्वेश्चन को। जो 8 नंबर का क्वेश्चन है ये किस तरह से किया जाएगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आइए हम करके देखते हैं। तो प्यारे बच्चों 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि x बराबर 5/9 y बराबर 2/3, तो दिखाइए कि यहाँ पर जोड़ने पर और इस तरह से जोड़ने पर दोनों बराबर होते हैं। तो आइए इसको हम करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या हमारा ये सही है कि नहीं। आपको यहाँ पर सही ही बताना है, दोनों को बराबर दिखाना ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हल लिखेंगे, इसके बाद हल करना स्टार्ट करते हैं हम। तो प्यारे बच्चों ध्यान देखिएगा यहाँ पर अब क्या करना है आपको। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको यक्स की जगह यक्स को लिखना है। यक्स की जगह आपका है 5/9, तो 5/9 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर प्लस लगाएंगे। यहाँ पर y की जगह 2/3 है, तो y की जगह 2/3 लिख देंगे, फिर मोड़ लगाएंगे। ठीक है, अब बराबर करेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर यक्स की जगह फिर से आपको 5/9 है, तो मोड़ लगाकर 5/9 लिखेंगे, और मोड़ क्लोज है तो क्लोज कर देंगे। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। y की जगह आपका 2/3 है, तो 2/3 लिखना है, उसके बाद क्लोज करना है। ठीक है, इतना करने के बाद प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखिएगा क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको फिर से मोड को लगाना है ऐसे। ठीक है, इसके मोड को लगाने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे आप, बड़ी सी लाइन खींचेंगे। 9 और 3 का लासा लेंगे, जैसे 9 3 के पहाड़े में 9 आता है तो 9 लासा हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 5 को लिखना है और 9 से भाग देना है 9 में, तो 1 आएगा। प्लस 2 लिखना है, गुणा करना है, 3 से भाग देना है 9 में, तो 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर मोड़ लगा देना है, बराबर करना है उसके बाद आपको। ठीक है, बराबर करने के बाद यहाँ पर इसको मोड़ से बाहर निकालेंगे तो 5/9 होगा, प्लस ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो इस इधर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 एक कम 5 हो जाता है आपका। ठीक है, मोड़ लगा देना, 5 प्लस 3 दूनी 6/9। ठीक है, अब देखिए बराबर यहाँ पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी लासा लेंगे सेम इसी तरह जैसे यहाँ पर लिए थे, तो यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, सेम यही पूरा आ जाएगा। फिर से यहाँ पर 5 लिखेंगे, गुणा करेंगे, 9 से भाग देंगे, 9 में 1 आएगा, प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणा करेंगे, 3 से भाग देंगे, 9 में 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 11 और बटे में 9। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको भी हम कर लेते हैं गुणा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 एक कम 5 प्लस 3 दूनी 6/9। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये वाला सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/9 बराबर ये हो जाएगा 11/9। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया। ठीक है, दिखा दिया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपका दिखा दिया है हमने, दोनों साइड बराबर है। तो इस तरह से आपको करना था प्यारे बच्चों। आइए इसका दूसरा पार्ट भी है, उसको भी करते हैं, उसको भी किस तरह से करना है देखते हैं। तो प्यारे बच्चों दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है, तो इसको करना पड़ेगा हमको हल। तो आइए इसको जल्दी से हम कर लेते हैं हल। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मोड़ लगाना है। यक्स का मान आपको दिया गया है 5/9, उसके बाद गुणा है तो गुणा लगाओ, और वाई का मान है 2/3, तो 2/3 लिख दो। उसके बाद प्यारे बच्चों बराबर लगाओ, यहाँ पर मोड़ लगाओ। यक्स का मान दिया गया है 5/9, इसको लिखो, फिर मोड़ लगाओ। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा बीच में है तो गुणा लगाओ, और यहाँ पर y का मान दिया गया है 2/3, तो 2/3 लिख दो। इसके बाद अब कर लेते हैं हम इसको सरल। तो यहाँ पर सरल करने पर इसका गुणा हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में होगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 3 का गुणा 9 का गुणा 3 में होगा तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। यहाँ पर ब्रेकेट लगा देना, वो मोड लगा देना है। उसके बाद इसको मोड से बाहर निकालेंगे, हो जाएगा 5/9 गुणा, इसको मोड से बाहर निकालेंगे 2/3। प्यारे बच्चों ये वाला मोड से बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा 10/27 बराबर, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 5 दूनी 10/9 त्रिक 27।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी आपका दोनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमने दिखा दिया कि दोनों बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। यदि आप सभी को अभी तक वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो मैं आप सभी को बता दूं प्यारे बच्चों, मैं आपको आपकी ये जो बुक है ना NCERT की, ठीक है, जो राजीव प्रकाशन की बुक है, इसको पूरा मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ अपने इस चैनल पर। इसके अलावा मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं 9, 10, 11, 12 सभी क्लास की सॉल्यूशंस की बुक्स यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और भेज दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ किस तरह से इस तरह की सवालें की जाती हैं। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं इसके हम अब 9 नंबर के क्वेश्चन को। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसको किस तरह से किया जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन है, यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि। तो आपको भी सेम यही काम यहाँ पर भी करना है। तो आइए इसको करते हैं। तो प्यारे बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, यदि x बराबर 15/13, y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा ये इस साइड का जो आंसर आएगा ये बड़ा होगा, इस साइड का छोटा होगा, तो इसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सरल करते हैं और दिखाते हैं कि जो इस साइड का आंसर आएगा वो हमारा बड़ा होगा। तो आइए प्यारे बच्चों सबसे पहले हमको हल लिखना हो, ठीक है, तो हल लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम। तो यहाँ पर हल लिखेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा क्या करना है इसके बाद, ठीक है, रुकिएगा थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, थोड़ा सा है ना लिखने में दिक्कत हो रही है। तो हाँ अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, हल लिखेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखिए आपको यहाँ पर मोड लगाना है, ठीक है। मोड लगाने के बाद देखिए आपको x की जगह 15/13 लिखना है, तो यहाँ पर पहले 15/13 लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, y जहाँ पर है यहाँ पर -2 ब्रैकेट लगाकर -2/11 लिख देंगे। ठीक, ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर प्लस भी है ना प्यारे बच्चों, इसलिए। अब देखिए प्यारे बच्चों इस यहाँ पर फिर ग्रेटर देन का एक निशान लगाएंगे, उसके बाद x का मान रखेंगे। x का मान है 15/13, फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, y का मान लिखेंगे -2/11। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ध्यान समझिएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, 15/13 है तो 15/13 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाता है, 2/11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से ये निशान लगाना है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर जो ये है इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 15/13। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, उसके बाद इसको बाहर निकालेंगे तो आप जानते हैं ये जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 13 और 11 को आपको चाहे आप एलसीएम ले लीजिए या गुणा कर दीजिए, तो हमको गुणा ज़्यादा सिंपल लग रहा है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे इसका ऊपर नीचे। ठीक है, तिरक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 को गुणा करेंगे 5 में तो 55 आएगा, हासिल 5 आ गया, और 11 एक कम 11 और 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये इतना आ गया, और 13 दूनी 26 होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 26 लिख देंगे। और नीचे प्यारे बच्चों 13 का गुणा करेंगे 11 में तो आपको कितना आएगा, सबसे पहले 13 एक कम 13 लिखते हैं, और एक हासिल आया 13 एक कम 13 एक 14, मतलब 143 आ जाता है। तो यहाँ पर मॉड लगाएंगे प्यारे बच्चों। इधर भी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर भी सेम वही काम करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर भी इसका गुणा करेंगे, 11 का गुणा करेंगे 15 में, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 165। यहाँ पर माइनस था लेकिन यहाँ पर प्लस आएगा, और 13 को गुणा करेंगे 2 में तो हो जाएगा 26, और 13 को गुणा करेंगे 11 में तो यहाँ पर भी आ जाएगा तो 143। ठीक है, अब देखिए इसके बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, 165 में से 26 घटा देंगे तो ये 15 में से 6 जाएगा, आपका हो जाएगा 9। और यहाँ पर प्यारे बच्चों बचा आपका 5 में से 2 जाएगा 3, और यहाँ पर 1 और बटे में प्यारे बच्चों 143। ठीक है, और ये मॉड के अंदर। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कितना बच गया, ये जुड़ जाएगा दोनों, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 और 5 11, और 8 6 और 2 8 1 9 हासिल आई थी, और 1 और 143। ठीक है, अब इसको मॉड से प्यारे बच्चों हम बाहर निकाल देते हैं। तो मॉड से बाहर निकालने में प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ये 139/143 ग्रेटर दैन 100 191/143। तो प्यारे बच्चों बताइए हर इसका समान है। अब ऊपर वाली संख्या जो बड़ी होगी वही बड़ी होगी, तो बताइए 139 बड़ा है या 191? जी हाँ 191 बड़ा है, तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया कि ये वाली संख्या बड़ी है, मतलब इस साइड की बड़ी है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको दिखाना था कि कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, इस साइड वाली बड़ी है। तो प्यारे बच्चों आओ इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चों यही मान उठाकर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल, इसके बाद इसको कर लेते हैं हल हम। तो यहाँ प्यारे बच्चों सबसे पहले x का मान लिखेंगे तो हो जाएगा 15/13। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों फिर से आपको गुणा लगाना है, गुणा है y का मान रख दीजिए -2/11। इसके बाद प्यारे बच्चों मॉड है तो मॉड लगा दीजिए, बराबर है बराबर। उसके बाद फिर से प्यारे बच्चों x का मान 15/13,
फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए मोड लगा दीजिए, गुणा y का मान है -2/11, तो यहाँ पर -2/11, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इतना करने के बाद आपको ध्यान समझना है क्या करना है। अब यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर कोई चीज़ कट रही है तो काट देंगे, कोई कट नहीं रही है तो गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर करेंगे 15 दूनी 30, तो माइनस का 30 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। और यहाँ प्यारे बच्चों 13 का गुणा कर देंगे 11 में, तो 13 × 11 भी हमने किया था यहाँ पर, तो 143 आया था, तो 143 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मोड से बाहर निकालेंगे, हो जाएगा 15/13। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर गुणा, अब यहाँ पर मोड से बाहर निकालेंगे तो ये 2/11 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम क्या इसको मोड से बाहर निकालेंगे, ये माइनस में प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 30/143 बराबर। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 और 13 को गुणा करेंगे 11 में, तो 143। तो प्यारे बच्चों जैसा देख सकते हो दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया कि दोनों संख्याएं बराबर होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने 9 नंबर का क्वेश्चन पूरा कर लिया है कंप्लीट। अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो कि है 10 नंबर का। इसको भी आइए कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसके निरपेक्ष मान को निकाला जाएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो आपको इसको किस तरह से करना है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो प्यारे बच्चों जब आपको इस तरह से क्वेश्चन मिले तो याद रखना आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, बस एक बार इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, एक बार माइनस लगाकर इसी का निरपेक्ष मान ज्ञात कर देना है, तो ये आपका सेम वही आएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों इस तरह की सवालें बहुत सरल होती हैं, आप बस इसको ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा क्या कह रहा है वो, एक बार उसके अंदर माइनस लगाकर एक बार उसी को सेम लिख करके उसका निरपेक्ष मान ज्ञात कर दीजिएगा, आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों पहला नंबर इसके अंदर जो हम करेंगे ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर 1/2 का निरपेक्ष मान निकालेंगे, ठीक है। तो 1/2 का निरपेक्ष मान प्यारे बच्चों क्या होगा, तो इसके अंदर मोड लगाएंगे 1/2 लिखेंगे, तो इसका निरपेक्ष मान प्यारे बच्चों निकालेंगे तो ये संख्या देखिए प्लस में है तो बाहर आएगी, प्लस में ही रहेगी, तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। तो पहला ये हो गया। और दूसरा कंडीशन अगर चेक करना चाहें तो इसका माइनस लगाकर अगर करेंगे, -1/2 का अगर निरपेक्ष मान निकालेंगे तो -1/2 का निरपेक्ष मान निकालने पर प्यारे बच्चों आपका जो आंसर आता है वो प्लस में आता है, क्योंकि ये माइनस बाहर आएगा तो ये मोड से बाहर आते ही प्लस बन जाएगी संख्या। तो दोनों देखिए सेम आ रहा है, तो मतलब आपको पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर दो परिमेय संख्या तो लिखेंगे पहली संख्या बराबर क्या होगा आपका 1/2 होगा, दूसरी संख्या बराबर -1/2। देखिए हमने आपके सामने प्रूव भी कर दिया है कि 1/2 ही आएगा, निरपेक्ष मान इसका निकाल के मैंने दिखा भी दिया है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एक्सरसाइज कौन सी एक्सरसाइज रहेगी आपकी नेक्स्ट वाली देख लेते हैं। हाँ, एक्सरसाइज 1I देखिए इसके अंदर कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज मैं आपको प्रोवाइड अपने चैनल पर कर चुका हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके जो ये वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, आप देख पाएंगे। अगर आप सभी हमारे पूरे इस वीडियो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है पीछे के सभी एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं तो ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस पर क्लिक कीजिए, आप सभी हमारे वीडियोज़ को पा जाएंगे। और सभी के अंदर मैंने पूरी एक्सरसाइज एक एक करके कंप्लीट करा रखी।